पिता की मौत होने के बाद भी बेटे ने हार नहीं मानी और आज जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया तो उसमें इस पिता के बेटे ने पहला स्थान हासिल किया। ये रंजन वर्मा है, हाई स्कूल अगियाव के छात्र हैं और इन्होंने प्रथम स्थान पूरे बिहार में हासिल किया है। इस वक्त हम रंजन वर्मा के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको न्यूज 18 की तरफ से बधाई रंजन जी। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कैसे पढ़ाई करते थे और यहाँ पहुँचने के लिए कितने कड़ी मेहनत करना पड़ा आपको? सर देखिए, मतलब कि पढ़ने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है और जिसके लिए काफी मेहनत हमने भी किया। जिसके कितना बाद घंटे पढ़ते थे? लगभग 8 से 10 घंटे। अच्छा, और क्या क्या सहारा लिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो सर हम लोग टीचर का ही देंगे और हम लोग ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों ले पढ़ाई किए हैं। और ऑफलाइन की अगर बात करें तो लाइव कैरियर ट्यूशन जो कि अगियाव बाजार में ही है और उसी से मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। और मतलब उनका फी भी बहुत कम है, 300 बस। और सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और ऑनलाइन की अगर बात करें टारगेट बोर्ड, जो कि उसमें सर प्रिंस सर जो थे बहुत अच्छे पढ़ाते थे और जिसके बाद कि हम लोग उनका मतलब कि बहुत अच्छे से देखते थे और बहुत अच्छे मतलब हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता था। और जिसके बाद कि हम इस टॉपर वेरिफिकेशन में गए और वहाँ पर हम कब गए थे? टॉपर वेरिफिकेशन कब गए थे? 26 तारीख को। अच्छा जी तो क्या लगता था कि टॉप करेंगे या कोई रैंक आने का उम्मीद था? सर, रैंक आने का तो उम्मीद था पर फर्स्ट रैंक आने का उम्मीद नहीं था। जी श्रेय किसको देना चाहेंगे, किनके सहयोग से आज इस मुकाम पर है रंजन? सर, हम अपने पेरेंट्स को देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, इसलिए। और टीचर्स का भी मतलब बहुत श्रेय उनका भी बहुत है। पिताजी का देहांत हो गया, परीक्षा 1 साल बाद आपको देना था। जी। कैसा लग रहा था कि परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? किन किन लोगों ने इस दौरान सहयोग किया रंजन को? सर, पापा के एक्सपायर होने के बाद तो बहुत हम लोग उदास हो गए, लेकिन माँ जो थी बहुत सहयोग करती थी और वो कहती थी कि मतलब कि तुम भी टॉपर बनो तो हम भी मतलब बोलेंगे तुम्हारे लिए। हाँ, तो वो भी बहुत सपोर्ट करती थी। और पेरेंट्स जो थे हमारे बड़े पापा जी है, वो बहुत सपोर्ट किए हैं। जी। और हम लोग किसान हैं और किसान रहकर भी हम इस मुकाम तक पहुंचना बड़ी बात है। आगे रंजन क्या करेंगे? अब तो बिहार में टॉप कर गए, आगे क्या? सर, आगे का सपना है IAS ऑफिसर बनने का। जी। IAS ऑफिसर बनेंगे। सबसे ज्यादा जो इस मुकाम पर पहुंचाने में जिन्होंने सहयोग किया वो कौन है रंजन के जीवन में? माता जी। जी, माता जी बहुत हमारे लिए मेहनत करती थी और जिसके बाद कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल माता का सहयोग काफी इस होनहार छात्र को मिला है। सर, आप लोगों का हम योगदान है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। कैसे आप लोग, क्या कंसेप्ट है आप लोग की पढ़ाई का? सर बेसिकली हम लोग टारगेट बोर्ड से हैं और टारगेट बोर्ड के डायरेक्टर प्रिंस कुमार सिंह हैं, जो कि जैसा बच्चा बताया, हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है सर कि कम फी में, न्यूनतम फी में ज्यादातर बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके। हाल ही में 12th का रिजल्ट आया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। टॉप रैंक 1, टॉप रैंक 2, टॉप रैंक 3। टॉप रैंक 1 जो पश्चिमी चंपारण से प्रिया जायसवाल थी, हमसे ही पढ़ी हुई थी, हमारे ही टारगेट बोर्ड से पढ़ी हुई थी। दूसरा जो हमारा आकाश कुमार जो कि अरवल जिला से थे, वो भी हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं। और तीसरे रैंक पर जो रवि पहाड़पुर गया जिला, वो भी हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं। और सौभाग्य देखिए कि आज ये बच्चा फिर से हमारे प्लेटफॉर्म से आगे निकल रहा है, पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म चलाने का एकमात्र उद्देश्य है और सिर्फ ये कि न्यूनतम फी में, अगर फी ना भी हो तो बच्चा पढ़ेगा। तो प्रतिभा हो, प्रतिभा देखिए सर, प्रतिभा तो सबके अंदर छुपी हुई है, पहचानना है, निकालना है, निकालने वाले टीचर्स होते हैं। आप लोग को लग रहा था इस रंजन के बारे में? अब ये बच्चा लगातार टेस्ट दे रहा था, बढ़िया स्कोर कर रहा है, बच्चा आंसर कर रहा है, कमेंट में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। उस हजारों बच्चों में प्रतिभा कौन है, प्रतिभावान कौन है, एक ऑनलाइन का टीचर जो है कैसे पहचान पाएगा? लेकिन भरोसा रहता है सारे बच्चों पे, ईमानदारी रहती है पढ़ाने के तरीके में कि हम इतना तरीका से पढ़ाएं, इतना ईमानदारी से पढ़ाएं कि बच्चा जो है कहीं भी छुपा हुआ हो ना तो वो निकल के सामने आएगा। क्या नाम सर बताइए? हमारा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और हमारा टारगेट बोर्ड का डायरेक्टर का भी नाम प्रिंस सिंह है। तो बिल्कुल देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए रंजन ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर बच्चे को रहता है। ये वही घर है रंजन का, जिस घर से आज निकल करके इसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में इसने पहला स्थान हासिल किया है। और ये वही बच्चा है, देखिए किस तरह से गांव वाले जो है, इसके जानने वाले जो लोग हैं, उनकी यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग बधाई दे रहे हैं क्योंकि बच्चे ने पहला स्थान पूरे बिहार में पाया है। और परिवार वाले भी काफी खुश हैं क्योंकि पिता की मौत के बाद जिस तरह से रंजन ने मेहनत किया और आज उसका परिणाम, जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का परिणाम सामने आया है तो उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे चलकर रंजन IAS बनना चाहता है
और इसके लिए वह कड़ी मेहनत करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, पिटरो, भोजपुर।